विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी पेश किया गया। यदि विधेयक पास होता है तो आजादी के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा में विधेयक पेश किया गया, पूरी विधानसभा जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। समान नागरिक संहिता है क्या? जो इससे अनजान हैं उन्हें हम साधारण शब्दों में समझाते हैं। भारत में नागरिकों के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानून है, जो उनके धार्मिक ग्रंथ और अलग अलग रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग धर्म को मानने वालों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। अब अगर समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक लागू होता है तो सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, भूमि संपत्ति और विरासत संबंधी कानून एक से हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। इससे देश में एक रूपता आएगी। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। विरोध करने वाले यह भी कहते हैं कि इससे अनुच्छेद 25 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि हम इस कानून के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन भाजपा सदन में कामकाज के संचालन नियमों की अनदेखी कर संख्या बल के आधार पर अन्य विधायकों की आवाज दबाना चाहती है। वहीं विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान का कहना है कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है, वो आदत से मजबूर हैं। वहीं कानून के जानकार इस कानून में कई खामियां गिना रहे हैं, आप भी सुने। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉज। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना ये है, क्या राज्य सरकार के पास ये ताकत है? क्या ये स्टेट सब्जेक्ट है या स्टेट मैटर है जिस पे लॉ बना सकती है? ये कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। ये जो लॉ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये केंद्र से बन के आना चाहिए, ना कि राज्य सरकार में। अभी बताइए, उत्तराखंड में एक लॉ होगा, उत्तर प्रदेश में एक लॉ होगा, हिमाचल में एक लॉ होगा, तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही सिविल लॉज की? हर राज्य में क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? और आप अगर भारत के संविधान की बात करी जाए तो आर्टिकल 19(1)(d) और 19(1) ही पढ़ेंगे तो एक इंसान को छूट है कि वो भारतवर्ष में कहीं भी जा सकता है और कहीं भी बस सकता है। तो अगर आप मानिए, अगर मैं एक आदमी हूँ और मैं इस लॉ के हिसाब से उत्तराखंड में दोषी हूँ और उत्तर प्रदेश में दोषी नहीं हूँ, तो मेरा तो आपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया है। तो ये विरोध नहीं है, ये विरोध प्रोसीजर का है। क्या राज्य सरकार ये लॉ बना सकती है? क्या राज्य सरकार केंद्र के बनाए हुए लॉ को ओवरराइड कर सकती है? क्या राज्य सरकार हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, क्या इनको ओवरराइड कर सकती है? ये तो सोचने वाला विषय है। ये तो एक जुमला है, पॉलिटिकल मोटिव है। बनाए ना केंद्र सरकार, पार्लियामेंट में इस लॉ को ड्राफ्ट लाए, आपको पता चल जाएगा कौन इसका विरोध कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखिए, मैं कांग्रेस विधानमंडल का कोई मेंबर नहीं हूँ। ये तो आप कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता या उनके विधायकों से पूछ सकते हैं कि उनका स्टैंड क्या रहेगा। लेकिन जो स्टैंड है, वो जो लड़ाई जो हम देख रहे हैं, उनकी लड़ाई यही है कि भाई क्या राज्य सरकार इस लॉ को ला सकती है या ये केंद्र से लॉ आना चाहिए? ये तो सोचने का विषय है। मैं एक आदमी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ। मैंने एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इसमें मैंने ड्राफ्ट एक्ट तो पढ़ा नहीं है क्योंकि आज ही पेश हुआ है, लेकिन अखबारों में पढ़ रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और मैं अगर उत्तराखंड का आदमी दिल्ली में रह रहा हूँ, क्या उत्तराखंड पुलिस का जुरिस्डिक्शन दिल्ली में है? मैं लिव इन में रह रहा हूँ, कहाँ से रजिस्टर करूँगा मैं? ये तो उत्तराखंड के हर नागरिक पर लागू है ना। तो क्या कैसे रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या है यूनिफॉर्मिटी इसमें, बताइए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ये उनका रिजॉल्व है। उन्होंने कहा 370 हटाएंगे, हटा दिया। 35A हटाएंगे, हटा दिया। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा दिया। उन्होंने कहा राम मंदिर का रास्ता कानून से निकालेंगे, राम मंदिर बन गया। प्रशस्त किया, यही कहते थे हम रास्ता प्रशस्त करेंगे। हमने रास्ता प्रशस्त किया और फिर हम कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाएंगे और उसके लाने की शुरुआत कर दी है।
हमें फक्र है, हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे राज्य उत्तराखंड ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला राज्य बनने का काम हम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कितने महीने पहले यूसीसी के बारे में कमेटी गठित हुई। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है जस्टिस रंजना देसाई, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, ये सब कमेटी है। शायद ही देश के अंदर किसी कानून के ड्राफ्ट को तैयार करने में इतना कंसल्टेशन हुई। 72 सीटिंगें हुई अक्रॉस दी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लोगों के व्यूज इनवाइट किए गए, 1 लाख से ज्यादा लोगों के व्यूज को एग्जामिन किया गया और ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया। वो सदन के पटल पर है। आप संविधान पढ़ के आइए, कानून पढ़ के आइए, कोर्ट्स के जजमेंट्स को पढ़ करके आइए, ऑब्जर्वेशन को पढ़ करके आइए। सवाल करेगा, सदन बहस भी करेगा। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, सदन जो है, यदि विपक्ष के मित्र अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर इस विधेयक के अंदर कोई ऐसा कमी उजागर कर पाते हैं विच इज अल्ट्रा वायस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या जो स्टेट की जो विधानसभा की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर है या भारत के संविधान के खिलाफ है, तो यकीन मानिए विधानसभा का जो कलेक्टिव विजडम है, जो सामूहिक विवेक है, वो प्रिवेल करेगा और निर्णय होगा जो राज्य के हित में है, जो जनता के हित में है, जो नागरिकों के हित में है।